सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के स्कैंडल की, जो कि मंजर-ए-आम पे आया है। बच्चों को अगवा करके 2 से 3 हज़ार रुपए में फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। अगवाकार बच्चों को दरबारों और मज़ारों पर मौजूद गदागरों के हाथों मामूली रकम के एवज फरोख्त करने लगे हैं और उनको भिखारी बनाया जा सके, इसलिए बच्चों को फरोख्त किया जा रहा है। तो गुज़श्ता रोज लाहौर के इलाके सांदा में एक रिहायशी 5 साला बच्चे के अगवा की कोशिश को नाकाम बनाया गया। जी जनाब, और ये सीसीटीवी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ये शख्स जो है, ये एक कमसिन बच्चे को बहलाने के लिए पान शॉप से चीज़ें दिला रहा है, जबकि बच्चे की कोई दिलचस्पी उसमें नज़र नहीं आ रही। पान शॉप के मालिक को जब शक गुजरता है तो वो हाजिर दिमागी से काम लेकर ये अगवा की कोशिश नाकाम बना देता है और उसे पुलिस के हवाले करता है। ये ऑल क्रेडिट टू दिस पान शॉप वाला जी, जिसने बड़े हाजिर दिमागी का काम लेते हुए इस बंदे को ना सिर्फ एक आइडेंटिफाई किया और इसको ऐसी पोजीशन पे, चूंकि इसके कैमरा भी लगा हुआ था तो ये फुटेज भी मंजर आम पे आ गई ताकि शख्स बाद अज़ा मजलूम ना बन सके। और पुलिस को इसने फिल जो है बिल्कुल वक्त पे जो है वो मुत्तला भी किया है। तो आई थिंक ऑल क्रेडिट टू जी पान शॉप वाला। बिल्कुल, और पुलिस इसको अपनी टीम का कारनामा करार दे रही है, जबकि इसको आइडेंटिफाई किया गया उस दुकान वाले की जानिब से, और दुकान का जो मालिक है ये उसकी हाजिर दिमागी है, और इस वाक़े को नाकाम बनाने का क्रेडिट भी उस दुकान वाले को ही जाता है। और आमतौर पर भी हमें ख्याल रखना चाहिए, ऐसी कोई मशकूक एक्टिविटी देखें अपने इर्द गिर्द, अगर देखें कि कोई बच्चा है जो कि आपको सहमा हुआ नजर आ रहा है या उसके साथ कोई अडल्ट है और वो उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन को भांपना बड़ा ज़रूरी है। और हमारे नुमाइंदे अहमद इस हवाले से हमें तफसीलात बता रहे हैं। जी अहमद, थोड़ी सी अगर जहानत का इस्तेमाल किया जाए तो किस तरह किसी की जान बचाई जा सकती है, ये साबित किया है लाहौर के इलाके सांदा में एक पान शॉप कीपर ने। एक 5 साला बच्चे जिसका नाम हमजा है, उसकी जान बचाकर अपनी जान मुश्किल में डाल के किस तरीके से अगवा कार से 5 साला बच्चे को बाजियाब करवाया एक शॉपकीपर ने। हमारे साथ एक साथ वही बहादुर दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से उसने उसको चीज़ें दिलवा के और जिस तरीके से उसने उसे अपनी गोद में उठाया, वो जो पॉइंट था वो मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि एक जो हकीकी बाप है वो इस तरीके से अपने बेटे को या अपने बच्चों को नहीं उठा सकता। एक बड़े ही गलत अंदाज से उसने उठाया। बच्चा डरा हुआ था, उसने यहाँ पर आके चॉकलेट्स और कुछ 1-2 कैंडीज उसको लेके दी, और जाते जाते बच्चा बिल्कुल रोने की हालत में था कि वो उसके साथ नहीं जाना रहा था। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, जिस वजह से मैंने उसको वापस आने के लिए कहा। वो वापस आने की बजाय किसी दूसरी डायरेक्शन में जाने लगा। मैंने उससे दोबारा से इशारा किया कि मेरे पास वापस आओ। वो आया मेरे पास, मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ से आए हो? उसने कहा कि मैं हकीमा वाले बाज़ार से आया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ये बच्चा तुम्हारा है? उसने कहा हाँ मेरा बच्चा है। मैंने एक साइड पे होके मैंने बच्चे से कंफर्म किया कि बेटा आप इसके साथ हो, तो उसने कहा कि नहीं मैं इसके साथ नहीं हूँ। उसी टाइम मैंने अपना काम छोड़ा, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, जबकि उसने भागने की कोशिश की। भागते भागते उसे मैंने पकड़ा। किस तरह बच्चे को उसने जो है अगवा किया और उसने कहाँ पे लेके जाना था, उसका क्या करना था? उसको कहीं सेल करना था बच्चे को, या किस लिए, किस मकसद से उठाया उसने मुझे ये बताया कि मैंने हकीमा वाले बाज़ार से इसको उठाया और सीधा इधर लेकर आया हूँ उसको चीज़ दिलवाने के लिए, क्योंकि ये तंग कर रहा था। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ इसके बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम था? इसने कहा कि मैंने इसको दरबार लेके जाना है, वहाँ पर इसे बेचूँगा। मैं कहा कितने का बेच देते हो? उसको मारा भी, पूछा उससे, नहीं बता रहा था। फिर उससे थोड़ा सा डांटा, तो मैं बताया कि जी मैं 2000-3000 में भी बच्चा बेचता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी सी जहानत जो है वो हम आपको अपनी भी बता दें कि हमें पुलिस की जानिब से, इकबाल टाउन डिवीज़न पुलिस की जानिब से बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे को उन्होंने बाजियाब करवाया अगवा कार से और फिर उसके वालिदैन के हवाले किया है। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ उनकी इस प्रेस रिलीज़ के ऊपर। मैंने फिर अपने एंड पे इसको इन्वेस्टिगेट किया तो एक वीडियो मंजर यहाँ पे रही जो कि इस शॉप की थी, और ऊपर CCTV कैमरा नफ्स हैं, जिससे ये चीज़ वाज़िया तौर पर साबित हुई कि अगवा कार को जो हमारे साथ तैयब मौजूद हैं, इन्होंने अपनी जान पे खेल के जो है वो पकड़ा और बच्चे को बाज़ियाब कराया। बहुत शुक्रिया अहमद, हमारे नुमाइंदे बता रहे थे। और वाकई तैयब जो दुकानदार हैं वो बिलाशुबा एक हाजिर दिमागी का उन्होंने मुजाहिरा किया है और बिलाशुबा सारा क्रेडिट जनाब इनको जाता है। और ये इस तैयब ने जो किया है ये हम सबको करने की ज़रूरत है, अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र रखने की ज़रूरत है।
ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं कि जहां बच्चा किसी की गोद में अनकंफर्टेबल नजर आ सकता है, किसी के साथ अनकंफर्टेबल नजर आ सकता है। आपका काम है सिर्फ कुछ बुनियादी पूछताछ करना, बहुत कुछ वाजे हो जाता है। सारा अहमद हमारे साथ मौजूद है जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की सरबरा, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सारा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सारा 3,000 रुपए में फरोख्त करने वाला था ये अगवाकार इस बच्चे को किसी दरबार के बाहर भीख मांगने के लिए। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जैसे इतने छोटे बच्चों को बाद में ट्रेस भी किया जा सके? बिल्कुल, जब इतने छोटे बच्चे इस तरह हमें मिलते हैं, पिछले दिनों भी हमने एक कार्रवाई की। 2 हफ्ते पहले एक 5 साला बच्ची को किडनैप किया गया। जिस तरह आपने ये स्टोरी बताई है, बिल्कुल इसी तरह एक स्टोरी अनकवर हुई। 5 साला बच्ची को किडनैप किया गया और वो जो नशई होते हैं दाता दरबार के सामने, वहाँ पे वहीं पे रहते हैं फुल टाइम, उन्होंने वो बच्ची को रखा था और उस पर तशद्दुद के निशानात थे। हमें लाहौर मेट्रो वालों ने इन्फॉर्म किया हमारी हेल्पलाइन 1121 पे, और हमने बच्ची को बाजियाब किया और फिर उसकी फैमिली, हमारे जो फैमिली ट्रेसिंग यूनिट है उसके थ्रू उनकी फैमिली ढूंढी। सो दिस इज वेरी कॉमन, ये कोई न्यू चीज़ नहीं है, बट वहाँ पे ये हो रहा है और हमारा रूटीन मैटर है, तो वी डोंट शेयर एवरीथिंग विद मीडिया। लेकिन यू आर राइट कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैमिली ट्रेसिंग हम इस तरह करते हैं बिकॉज हमारे पास कोई डेटा मौजूद होता है, जो बच्चा हम बाजियाब कराते हैं उससे फिर सवालात बहुत सारे हमारी टीम पूछती है और फिर उसको इस एरिया में जाके ढूंढा जाता है पेरेंट्स को। तो ये बड़ी अफसोस की बात है और मैं भी इस पान वाले को बहुत क्रेडिट दूंगी। सारा ये तो चले 5 साल की बच्ची थी जिसने अपने बारे में बता दिया और अपनी फैमिली कंफर्म कर दी, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के 2 साल के बच्चे जो अगवा होते हैं, और आए रोज हमारे सामने ऐसे वाकयात आते हैं कि जो बच्चे शॉपिंग पे, बाजारों में, मज़ारात से, रश वाली जगहों से गायब कर लिए जाते हैं, उनको ट्रेस आउट फिर कैसे किया जाता है? जी अशफात, इसी को काउंटर करने के लिए हमने आज से कोई 10 साल पहले एक ओपन रिसेप्शन सेंटर दाता दरबार के अंदर ही प्लेस किया हुआ है। वी हैव आवर ओन यूनिट इनसाइड, जस्ट आउटसाइड दाता दरबार। उसका मकसद ये था कि जितने भी मिसिंग बच्चे वहाँ से मिले उधर ही उनको जो है वहाँ पे फैसिलिटेट कर दिया जाए और उनको ब्यूरो तक लाने में, हमारी टीम से कनेक्ट करने में आसानी हो। वी हैव एन ओपन रिसेप्शन सेंटर फॉर मिसिंग चिल्ड्रन। अब इनको किस तरह आप कह रहे हैं कि अगर छोटा इन्फेंट आता है ना, तो हम करते ये हैं कि उसकी हमारे पास तस्वीरें और डेटा होता है मौजूद, तो हम वहाँ के इलाके के लोगों से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इतने बच्चे हैं और ये तस्वीरें हैं, तो वो लोग हमें वैसे भी खुद ही कांटेक्ट करते हैं बिकॉज़ दे नो दैट वी आर देयर। जाहिर है माफिया बहुत स्ट्रांग है, इससे किस तरह से निपटा जाता है? कितना मुश्किल है ट्रेस आउट करना बच्चों को? जी काफ़ी मुश्किल है। इनफैक्ट हम लोग जब ऑपरेशंस करती हैं तो हमारी टीम के वो पथराव भी होता है। एक दफ़ा मैं खुद शामिल थी जब उन्होंने जो है वो पथराव शुरू कर दिया तमाम जो माफिया के गैंग थे, जब हम बच्चे को बाजियाब कराने गए। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। फिर मेरे अपने नंबर पे थ्रेट कॉल्स आ रही होती हैं, तो ये है माफिया ख़तरनाक है। हमने पुलिस के साथ मिलकर 2 माफियाज को भी अरेस्ट करवाया पिछले दिनों। तो ये एक रैकेट काम कर रहे हैं। बिल्कुल पुलिस को भी अपना ज़्यादा किरदार अदा करने की ज़रूरत है, जैसे इस पान शॉप वाले ने कर दिया। पुलिस को और तमाम जो है सिविल सोसाइटी को अटेंटिव रहने की और कोई मैपिंग करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ये ग्रोह मौजूद है। इस पे हम अभी भी काम कर रहे हैं पुलिस के साथ मिलकर और भी करेंगे। सारा देखिए, ये एक बड़ी, मेरे ख्याल में एक आइस ब्रेकिंग इंसिडेंट है कि जहाँ पे एक आदमी ने खुद से एक्शन लिया और एक अपनी हाजिर दिमागी का सबूत लेते हुए उसने इस बच्ची को उस अगवाकार के चुंगल से बचा लिया। कम्युनिटी पुलिसिंग पूरी दुनिया में होती है और इसी के जरिए बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, दीगर इंसिडेंट्स में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। हमारे अभी तक ये तस्वर आया नहीं है। क्या इस हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है, कोई बातचीत की गई है हुकूमत पंजाब के साथ? जी शफात, बिल्कुल। एक तो इस जो ये तैयब है जो पान शॉप वाला, इसको मैं खुद अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देना चाहूँगी। इसको अभी इनवाइट करेंगे हम अपने ब्यूरो में और इसको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दूंगी मैं गवर्नमेंट की तरफ से इंशाल्लाह सून, बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। और आपने जो बात की कम्युनिटी पुलिसिंग की, अभी तक इस पर कुछ नहीं एज सच हो रहा। पुलिस अपने ओन पे तो हर चीज़ दे आर डूइंग इट जिस तरह नॉर्मल तरीके से करती है, बट ये इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड हम मिलके उनके साथ जो है ना, वर्किंग DIG ऑपरेशन लाहौर होते हैं, उनके साथ जो है हम इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वी थॉट अबाउट दिस आइडिया एंड वील परस्यू दिस। दूसरा आपको एग्जांपल दूंगी शफात, 3 साल पहले कुछ बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया जा रहा था दाता दरबार लाहौर में। कोई 10 से 15 बच्चे थे और उसके साथ 20 लोगों का गैंग था, उनको भी हमने अरेस्ट करवाया था पुलिस के साथ मिलकर। अभी भी देयर बिहाइंड बार्स। तो ये वहाँ दरबार में बड़े वाकयात आते हैं हमारी तो ये वाकयात, अच्छी बात है कि आपका इदारा ट्रेस आउट कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये इदारा एक कदम आगे भी जाएगा और इसी तरह बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम होता रहेगा। बहुत शुक्रिया। सारा अहमद हमारे साथ ब्यूरो पंजाब की सरबराह मौजूद थी और अब जनाब आगे